गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं विजय प्रकाश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विजय पर आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे मित्र एवं साथियों, आज मैं अपने एक रेशियो चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं और रेशियो मैं बहुत ब्रॉड में, बहुत बड़े में बताऊंगा आज। ये वीडियो मुझे लगता है कि 2-4 दिन 5 दिन चलेगा और हम चैप्टर लेके चलेंगे रेशियो। ये रेशियो आप लोगों को हर एक जगह मिलेगा और मैंने इस रेशियो में जो भी चीज़ें बनाई हैं इस बार सब बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही एक्यूरेट बनाई है। इसमें हमको लगता है कि बहुत कम समय लगेगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट के साथ हम ट्रिक बताते रहेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना। चलते हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। कभी कभी क्वेश्चन 1 में जैसे लिखा हुआ है आपका 33 किलोमीटर का 121 किमी मतलब किलोमीटर से अनुपात क्या होता है। इसके लिए देखिए, जब इस दोनों बीच के ऐसे नंबर्स के बीच में यदि अगर आपको रेशियो बताना हो तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि यहाँ पे जो यूनिट लिखा है ये दोनों यूनिट आपका इक्वल होना चाहिए। यदि अगर मे बी आपकी यूनिट अगर इक्वल नहीं है तो पहले आप उसके यूनिट को इक्वल करेंगे। जब यूनिट को आप इक्वल कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन ईजिली कर सकते हैं। मे बी कितने लोगों ने नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही काटने की कोशिश करते हैं। खैर यहाँ पे हम वही करेंगे। जैसे 33 है और दिया है आपका 121, तो ये देखिए 11 3 जा और 11 11 जा 121, आपका आंसर आ गया 3:11। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात है। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना। अब आप देखिए तो यहाँ पे इसका रेशियो चेंज है। ये देखिए यहाँ पे लीटर है यूनिट और यहाँ पे मिलीलीटर। तो पहले आप लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर जो होता है वो 1000 के इक्वल होता है। तो 2 लीटर जो होगा आपका 2000 के इक्वल होगा। ठीक, तो आप यहाँ पे अब मेंशन कर सकते हैं कि 2000 लीटर रेशियो 600, 0 0 कैंसिल। फिर इसको आप काट दीजिए 2 से तो ये 10 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 10:3 मतलब ऑप्शन नंबर 3। ठीक, समझ में आया आप लोगों को। आगे बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों को देखने में बहुत इजी लगेंगे, करने में भी इजी लगेंगे। मे भी शायद वो कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं जानते थे जो कॉन्सेप्ट आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस लिखा क्या गया है कि माँ 36 रुपये को अपनी पुत्रियों श्रेया और भूमिका में उनकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की उम्र 15 वर्ष है एवं भूमिका की उम्र, यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग एवं लिखा हुआ है, थोड़े से बाई मिस्टेक हो गई है, ये एवं है आप लोगों का। भूमिका की उम्र 12 वर्ष है तो श्रेया और भूमिका को कितने रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पे आप थोड़ा से ध्यान से सोचिएगा और समझिएगा कि यहाँ पे तो अनुपात बहुत अजीब सा अनुपात तो दिया नहीं। यहाँ पे तो वर्ष का दिया है, आयु का दिया है नहीं। अगर यहाँ पे पूछा गया है कि माँ 36 रुपये को अपनी पुत्रियों श्रेया और भूमिका में उनकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की उम्र 15 वर्ष और भूमिका की उम्र 12 वर्ष है तो श्रेया और भूमिका को कितने रुपए मिलेंगे। हम आपको 20 सेकंड का समय देते हैं क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, इसलिए आप कोशिश करें करने के लिए। कोशिश करें आप लोग क्वेश्चंस करने के लिए।
चलिए आइए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए तो इसमें लिखा हुआ है कि माँ 36 रुपये, माँ के पास कितने रुपए हैं? 36 रुपये। ठीक, उसकी 2 पुत्रियां हैं, एक एस से श्रेया हो गया, बी से भूमिका। श्रेया है आपकी 15 वर्ष की और भूमिका है 12 वर्ष की। इनके रेशियो को अगर हम थोड़ा सा इनको डिवाइड करके एक रेशियो बनाना चाहें तो ये 3 4 जा और 3 5 जा, इनका रेशियो आ गया 5:4 का। तो 5 ये टोटल पैसा जो है माता जी के पास, जो टोटल पैसा है वो तो इसी रेशियो में बांटेंगे। तो एक्चुअली में अगर इसको हम ऐड करें भूमिका और श्रेया के रेशियो का तो 5 और कितना हुआ 9, तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 4 जा कितना हो गया 36, मतलब 4 आ गया। अब इस 4 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें कर देंगे और एक बार इसमें कर देंगे। तो 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 आ गया आपका श्रेया का और 16 आ गया आपका भूमिका का। तो देख लीजिए 20 और 16 कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, ऑप्शन डी आप लोगों को समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे अपने। अब अगला क्वेश्चन से क्या है वो देखिएगा। ये है 6,450 रुपये को विजय और सुरेश के बीच इस तरह बांटा जाता है कि विजय को प्रत्येक 8 रुपये की प्राप्ति पर सुरेश को 7 रुपये मिलता है या पाता है, तो उनके हिस्सों का अंतर है। अब चलिए आप ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। क्या आंसर आएगा आप लोग जल्दी जल्दी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालते रहें। टाइप करके अपना आंसर लिखें। सबके आंसर्स को हम देखेंगे किसका सही आया किसका गलत है। जी, जिसका आंसर्स आएगा उसको अगले दिन के क्लास में हम उसका नाम बताएंगे कि इन्होंने अपने आंसर्स दिए थे, इनके आंसर सही थे। तो इसलिए आप सभी लोग अपने कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा और किस टाइप का चाहिए, आप लोग सारा चीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब ना हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को भी और क्या चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चंस करने के लिए। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस कर चुके होंगे। तो अब देखिए हम इस क्वेश्चंस को करते हैं कैसे। देखिएगा ध्यान से, आप लोग थोड़े से ध्यान से देखिएगा। कहा है क्या कि 6,450 रुपये को विजय और सुरेश के बीच इस तरह बांटा गया कि विजय को प्रत्येक 8 रुपये की प्राप्ति पर सुरेश को 7 रुपये मिलते हैं। अब बताइए कि यदि अगर विजय को 8 रुपये मिलता है तो सुरेश को मिलता है 7 रुपये। तो एक प्रकार से ये विजय और सुरेश का रेशियो दे दिया 8:7 का, मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब ये जो रेशियो आया है वो रेशियो जो बना है वो 6,450 रुपये को ही डिवाइड किया गया है। तो 6,450 रुपये को जब आप 6,450 रुपये को जब आप सुरेश और विजय के रेशियो मतलब 8+7 मतलब 15 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे इस क्वेश्चंस में लिखा गया है तो उनके हिस्सों का अंतर बताना है। तो देखिए 8 रुपये विजय के पास तो 7 रुपये सुरेश के पास, तो इन लोगों का अंतर कितने का 1 रुपये का। तो बस यहाँ पे सीधे आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 43 टाइम्स में कट जाएगा। 43 एक 0 है तो 0 लगा देंगे, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 430 रुपये। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है नंबर डी, ये आपका सही हुआ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन थोड़े ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि एक धनराशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग
ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 गुना है तो बी रेशियो ए प्लस सी का मान होगा। चलिए आप लोग क्वेश्चंस करिए, आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट में आप लोग आंसर अपने लिखिए जल्दी। आप लोग जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस का जवाब लिखिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखें, जल्दी लिखें। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चंस को लिख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। तो हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें एक चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिसके पीछे का लगा होगा, जिसके पीछे का लगा होगा तो उसको आप लोग कुछ समय के लिए, एक मिनट, जिसके पीछे का लगा होगा तो ये मतलब हर है, ये अंश है। तो जो अंश होगा वो इसका हो जाएगा और जो हर है जस्ट बगल में जो है इसका हो जाएगा। इतना एक लाइन आप लोग लिख सकते हैं कि जिसके पीछे का लगा होगा, मैं एक बार रिपीट फिर से कर रहा हूँ, जिसके पीछे का लगा होगा वो हर, और जो नहीं लगा वो अंश हो जाएगा। तो इसका मतलब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से इस कुछ को बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए सी तथा ए तथा सी के कुल भाग का लगा है। तो ये जो हर है ये आपका ए और सी का है, और ये जो 7 है ये आपका बी का है। बस इतना याद रख लीजिए। फिर क्वेश्चन देखिए हमारा कैसे चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, अभी देखिए चुटकी में, बोले कि आपसे चुटकी में, खाली ऐसे देखेंगे हो जाएगा। यहाँ पूछा क्या है, ए प्लस सी, तो ये ए प्लस सी का रेशियो कितना हुआ, 20। बी का रेशियो पता करना है तो बी का रेशियो ऊपर दिया हुआ है 7, तो आंसर आ गया 7/20। खत्म। समझ में आया आप लोगों को? चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। ये समझे, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थियों की संख्या का 5/13 गुना हो तो बताएं विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। अब बताइए, आप ही जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कमेंट में। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थी की संख्या का 5/13 गुना है। चलिए आते हैं, पूरे विद्यार्थी मतलब बॉयज़ प्लस गर्ल, बी प्लस गर्ल, बॉयज़ प्लस गर्ल हैं आपके 13। तो लड़कियों की संख्या हो गई आपकी कितनी, 5। अगर हम लड़कों की संख्या निकालना चाहे तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो लड़कों का रेशियो मतलब आंसर से निकल के आ जाएंगे। अगर लड़कों की बात करें तो 13 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 8। अब पूछा क्या है मुझसे, तो बताएं विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात। तो लड़का है 8, लड़की है 5, मतलब आंसर आपका आ गया 8/5। ये सेकंड नंबर का 8/5, ये आपका सेकंड नंबर का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थियों की संख्या का 5/13 गुना हो तो बताएं विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो आप सिंपल में याद रखिए, मैंने आपको बताया कि आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, बस थोड़ा दिमाग लगाइए जिससे आपका काम हो जाए। बस विद्यार्थियों की संख्या तो 13 हो गया। अब देखिए ओरली कैसे निकालते हैं, 13, लड़कियां 5, तो लड़के कितने, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8। अब पूछा क्या है लड़का का, तो लड़का 8 हो गया, लड़की कितना 5, आंसर हो गया, ख़त्म। बस आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 5/12 गुना है, तो बताएं मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है, इतना सेम क्वेश्चन तो आप देखे नहीं। मिश्रण है 12, पानी है 5, तो दूध कितना हुआ 7। बोलिए आप लोग 7, दूध हुआ 7, दूध हुआ आपका 7। फिर पानी कितना हुआ, पानी 5, पूछा क्या है, तो दूध और पानी का अनुपात पूछा तो 7 संबंधे 5। ठीक, आ गया अगला क्वेश्चन। इससे पहले हम आप लोगों को ये क्वेश्चन से दिखाते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को, बहुत बड़ा है मगर उसको देखिएगा हम लोग कितना सिंपल में सॉल्व करेंगे। लिखा क्या है कि वर्ग 8 की वार्षिक परीक्षा में ए, बी तथा सी के प्राप्तांकों में 2:3:4 का अनुपात है। वर्ग 8 की तुलना में वर्ग 9 में इनके प्राप्तांक क्रमशः 2:3, 4:5 तथा 6:7 के अनुपात में बदल गया। पुनः वर्ग 9 की तुलना में वर्ग 10 में इनके प्राप्तांक क्रमशः 3:4, 4:5 तथा 5:6 के अनुपात में बदल दिया गया। यदि वर्ग 10 में सी का प्राप्तांक 840 हो तो बताएं कि वर्ग 8 में ए का प्राप्तांक क्या होगा। क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो हम देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। टोटल है 840 रुपये, टोटल का गुना करेंगे हम टोटल से, तो टोटल में यहाँ पे दिया किसका है 840 रुपये, सी के प्राप्तांक का। तो आप सी के प्राप्तांक को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो 4/6, मतलब सी का अगर आप प्राप्तांक देखेंगे तो ये 4 है ना, इस रेशियो में ए बी सी 4 हो गया। अब सी की तुलना में ये दिया है कि वर्ग 10 में सी का प्राप्तांक, तो वर्ग सी की अगर हम बात करें, वर्ग सी में अगर आप देखेंगे तो इसका अनुपात क्या है 6 संबंधे 7, तो 6/7 लिखते तो इससे बढ़िया यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, अब इसके बाद की कहानी बची क्या है, अभी टोटल का गुना टोटल से करना है, उसके बाद जो पूछेगा उसका गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आपसे एक चीज़ पूछा है कि कक्षा 10 के प्राप्तांक में, तो कक्षा 10 का इसका अगर हम प्राप्तांक देखें तो यहाँ लिखा है क्या, इनके प्राप्तांक क्रमशः 3, 4, 5, 6, तो मतलब 6/5 का इनका ये हो जाता है 6/5 का। अब आप सिंपली में इसको इससे डिवाइड, ये 5 से आप अगर 7 चौके 28, तो इसको थोड़ा से अगर आप ये कर दें 840 गुणे 5, अभी देखिएगा अभी हम कुछ कर नहीं रहे, और ये 28 इतना कर दिए तो 28 3 84 मतलब 30, आगे कितना आपका 150, सॉरी 3 5 15, हाँ 150, ठीक। तो ये 150 तो आपका आ गया, मगर ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर नहीं है। 150 आपका आ गया, इतना आपको पता चल गया। अब आगे देखिए लिखा क्या है, तो बताएं कि वर्ग 8 में ए का प्राप्तांक क्या होगा। तो ए का रेशियो अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो 150 में 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा कितना 300, देख लीजिए। तो इसलिए बस आप लोग इतना याद रखिए कि जो दिया है, जो जिसका भी दिया हो उसका फिर बटे उसका पूरा टोटल, जो पूछा जाएगा उससे गुना कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। बस इतना स्टेप आप लोगों को सीखना है। अब इसी को पकड़ने में जिसको टाइम लग जाता है वो अपना क्वेश्चंस नहीं कर पाता है, अगर जब टाइम नहीं लगता है तो सब अपना क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलते हैं अपने अगला क्वेश्चंस पे, जो मेरा आगे क्वेश्चन चल रहा था।
तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का था, ये आपको बता दिया, ये भी आप लोग कर लिए हैं। हाँ, ये क्वेश्चन था, एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है, तो बताएं कि टोकरी में अच्छे तथा खराब फलों का अनुपात क्या होगा। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, जल्दी आप लोग कमेंट करिए। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से क्वेश्चंस। देखिए, एक टोकरी में रखे कुल फलों का कुल फल 8 है, भाग खराब है। कुल अगर 8 है तो खराब है 3, तो सही कितना? सही हुए 5 और ख़राब हुए कितना? 3। इसी का रेशियो पूछा है। तो रेशियो किसका पूछा है? टोकरी में अच्छे और ख़राब, तो अच्छे हैं 5, खराब हैं 3, तो 5/3 आपका आंसर आ जाएगा। ख़त्म। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक दिन 7/10 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, तो उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या तथा उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे का वो तो नहीं लिखा है, तो मगर आप लोग यहाँ पे ये का को ही रिलेट करके चलिएगा। तो ये है आपका 10 टोटल विद्यार्थी थे, उसमें से विद्यार्थियों में से उपस्थित थे 7, तो अनुपस्थित कितने हुए? 3। पूछा क्या गया है? उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या तथा उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, तो 3/7 आपका आंसर आ गया। ठीक, कोई कन्फ्यूजन? तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। एक दिन 7/10 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, 7/10 भाग उपस्थित थे, तो मतलब 10 टोटल हो गए, 7 उपस्थित थे तो 3 अनुपस्थित हो गए। ठीक, और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर 3 अनुपस्थित तो 7 उपस्थित, यही अनुपस्थित और उपस्थित का रेशियो पूछा, तो 3/7 आंसर हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन देखिए, ये लेवल 2 है आप लोगों का। ये तो बहुत बहुत आसान है, देखिएगा कैसे करते हैं हम। देखिएगा, देखने के लिए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है कि कैसे होगा, मगर आप लोग ध्यान से खाली देखिए, क्वेश्चन का आंसर से मिल जाएगा। 1050 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटा गया कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का 2/5 है। इसमें P को कितना धन मिलेगा। अब देखिए, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप लोग अपना आंसर्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लिखते रहिए, हम इसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अब 1050 रुपये मेरे पास है, कितना है? 1050। अब इसकी तुलना टोटल का तुलना टोटल से, इतना याद रखिएगा बोलो कि टोटल का तुलना टोटल से, गुना में जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टोटल का गुना हम टोटल से करेंगे तो कैसे करेंगे वो समझना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो P का भाग Q तथा R के कुल भाग का 2/5 है, तो मतलब Q और R का आप अगर रेशियो देखें तो Q और R की वैल्यू हो गई 5। ठीक, और P का वैल्यू आप देखेंगे तो हो गया कितना? 2। अब इन P रेशियो Q प्लस R, मतलब ये है 2 और ये है 5, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 5 2 कितना हो गए? 7। अब देखिएगा आगे की कहानी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1050 रुपये को इनका रेशियो हम आप लोगों को बता दिए कि 2/5 आया था, ये P का रेशियो था और ये Q प्लस R का था। ठीक, अब इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा 35, 7 5 35 0। अब इसमें पूछा क्या है उसका क्वेश्चन से कर लेते हैं। तो ये पूछा है हमसे किसका हिस्सा? P का हिस्सा। ध्यान से समझिए, 7 को 1000 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7,
3 बचा, 35 हो गया, 7 पचे 35, 0 को 0 लिख दिया। पूछा है पी का हिस्सा, तो पी का हिस्सा, पी का रेशियो कितना है 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2, आंसर आ जाएगा 300 रुपये मिलेगा। अब देखिए हम इसको ओरली कैसे करेंगे। मान लीजिए इतना हम टिटिम्मा नहीं करने जाएंगे, देखिए खाली क्या होता है, मैं वैसे ही आप लोगों को थिंकिंग करके बताता हूँ। क्वेश्चन लिखा है 5 2 ऐड करिए 7, 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 150। किसका निकालना है, पी का, 2 से गुणा करिए 300, आंसर हटाइए, ख़त्म। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 770 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि जितना धन बी और सी को मिला उसका 2/9वां हिस्सा ए को मिला। तो देखिए 9 2 11, 11 को इससे डिवाइड करेंगे तो 11 सते 77। ऑप्शन अच्छा नहीं है, अच्छा तो ऑप्शन आप लोग लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। आप लोग लिख दीजिए 153, फिर 140, 180, आप लोगों को ए का बताना है, और लिख लीजिए 163। ये आप लोगों के ऑप्शन है 1 2 3 4। आप लोग कमेंट जल्दी करिए। चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं आगे के क्वेश्चंस, फिर आप लोग बताते रहिएगा। तो देखिए 9 2 11, 11 को इससे डिवाइड करेंगे, 11 सते 77, मतलब 70 बार में हो गया। अब पूछा किसका हिस्सा है, ए का है, तो ए का रेशियो है 2, 70 गुणे 2 140, आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड आप लोगों का आंसर सही था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीनी तथा पानी के एक घोल में पानी की मात्रा चीनी की मात्रा का 6/16 गुना हो तो मिश्रण में चीनी तथा पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं, फिर भी रिवीजन करा लेता हूँ। चीनी तथा पानी के एक घोल में पानी की मात्रा चीनी की मात्रा का तो मतलब चीनी है 11, अब पानी है आपका कितना 6। अब पूछा क्या है, तो मिश्रण में चीनी तथा पानी का अनुपात क्या होगा। अब बताइए मिश्रण में चीनी तथा पानी का अनुपात क्या होगा। आप लोग बताइए जल्दी, बताइए। देखिए कुछ नहीं जी, चीनी है 11 तो 11 रेशियो 6, आंसर हो गया, बात ख़त्म। जब हम बताए थे आप लोग जहाँ पे का लगा रहेगा वो हर वाला ले लेंगे, जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा इससे पहले जहाँ पे का आएगा उसको ले लेंगे, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए होगा। इसके बाद इसके पार्ट 2 3 5 4 5 6 लगभग रेशियो के आप लोगों को 10 पार्ट तक के वीडियो मिलेंगे, और कोशिश यही रहेगा कि आप लोगों को कम से कम एक वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन कम से कम दिया जाए। चलते हैं एक अपने आखिरी क्वेश्चंस को समाप्त करके फिर आप लोगों से हम विदा लेंगे और अपने अगले क्लास में फिर आप लोगों के सामने आएंगे। लिखा गया एक छात्रावास में लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या का 7/5 गुना हो तो छात्रावास में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। चलिए बताइए। ये भी एकदम अभी जैसा क्वेश्चन कराया हूँ, अभी जो ये ऊपर वाला जैसे कराएं सेम वैसे ही करना है। चलिए फास्ट, कमेंट फास्ट, बताइए आप लोग, जल्दी बताइए और तेज बताइए, जल्दी कमेंट करिए आप लोग। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिएगा लिखा है कि एक छात्रावास में लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या का मतलब लड़की कितनी 5, तो लड़की मतलब गर्ल हो गई 5, बॉय हो गए 7, ख़त्म कहानी।
अब पूछा क्या है, वह रेशियो लिख दीजिए। तो छात्रावास में लड़कों तथा लड़कियों, पहले लड़का लाना है तो लड़का पहले है 7 और लड़की है बाद में, तो लड़की कितनी गो, 5 गो, लड़का कितने गो, 7 गो। तो आंसर आ गया क्या आपका, प्रेम से बोलिए, 7 संबंधे 5। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने इस स्टडी विथ विजय को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे के साथ आप लोग अपना बनाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।